देखिए हम कुछ दिनों से देख रहे हैं समीर वानखेड़े एनसीबी के एक बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। हमने पिछले 1 साल में उनका बहुत काम देख लिया है और आज जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक हो रहा है वो एक तरीके से मेरे लिए रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। ये उन लोगों के ऊपर जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, चाहे कंगना के ऊपर किया हो जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो बोली थी, या अर्नब गोस्वामी के ऊपर किया हो। गलत एलिगेशंस लगा के पहले मॉरली डाउन करना, उनके कैरेक्टर पे हमला करना, उनके पैसे के ऊपर लेके हमला करना, उनको करप्ट घोषित करना, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को सही प्रूफ कर सकें और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसको डीरेल कर सकें। समीर वानखेड़े के ऊपर अटैक हो और समीर वानखेड़े को नेगेटिव लोग समझ के उनको फ्री कर दें, आर्यन खान को। सिर्फ मेन मकसद इनका यही था और कोई मकसद नहीं है। मैम ये जो कार्रवाई है इसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये बदले की कार्रवाई है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, बदले की कार्रवाई कैसे हो सकती है? किस बात की बदले की कार्रवाई होगी? अगर समीर वानखेड़े एक एनसीबी ऑफिसर हैं, हमने 1 साल में देखा है ना, उन्होंने किसी प्रेशर में नहीं आए, किसी प्रभाव में नहीं आए, किसी नाम के प्रभाव में नहीं आए। उन्होंने चाहे फिल्म एक्टर्स रहे हों, उन्होंने सबको बुलाया है, सबसे क्वेश्चनिंग करी है, इंक्वायरी सबसे की गई है। रिया तो 1 महीने के लिए जेल भी होके आई है, शौविक चक्रवर्ती जेल में होके आया है, तो वो क्यों बदले की कार्रवाई करेंगे? किस बात का बदला? भाई उन्होंने तो तभी तो ज्वाइन किया था जिस टाइम इनको सुशांत सिंह राजपूत वाला केस मिल गया था एनसीबी का। बदला किस बात का होगा? अगर कोई एक ऑफिसर वो ड्रग फ्री कंट्री बनाना चाहता है, वो ड्रग कार्टेल को ख़त्म करना चाहता है, तो उसमें क्या गलत है? ये ड्रग कार्टेल वो लोग हैं जहाँ से जब पैसा आता है तो हमारे यहाँ टेररिज्म में यूज़ होता है, हमारी जड़ों को खोखला करने के लिए होता है। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है कि अगर ड्रग्स फैल जाएगी। ये बॉलीवुड वाले क्यों उस बात के अगेंस्ट हो रहे हैं? उनके खुद को, उनका अपने बच्चों की ज़िंदगियों की चिंता नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी खोखली होती जा रही है, ख़त्म हो जाएंगी सारी अंदर से। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों वो इस तरह से बात करेंगे? क्योंकि उनके खुद के बच्चे इन्वॉल्व है, बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सारे के सारे ड्रग्स में लिप्त हैं। हम तो बोलते हैं इन्होंने ड्रग ही बोर्ड है, इसीलिए बोलते हैं ना। पिछले 1 साल में सबको असलियत पता चल गई सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से कि कितना गंदा बॉलीवुड है। बॉलीवुड में बहुत ही 2-4 लोग हैं ऐसे हैं जो सिर्फ सच के लिए खड़ा होना चाहते हैं, उनकी आवाज़ों को भी ये लोग दबाते रहते हैं और कुछ नहीं है। ये नार्को टेररिज्म को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। समीर वानखेड़े के सपोर्ट में खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दा को उठाइए, उस वक्त मुद्दा उठाने वाले अर्नब गोस्वामी थे, तो हमने उस वक्त भी देखा था कि ठीक करवा चौथ वाले दिन किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को पुलिस की गाड़ी आई और उठा के ले गए। आज जब अर्नब गोस्वामी को जब उठाया गया था, उन्हें जब जेल में डाला गया था, उस वक्त भी दिवाली का वक्त था जब उनको बोला गया था कि दिवाली तुम्हारी जेल में कटेगी। वो सारी चीज़ें फिर दोबारा हो रही है। बस यहाँ पे क्या है कि एक विक्टिम चेंज हो गया है, जो आज जो जेल में है वो चेंज हो गया है। सुशांत हमारे बीच नहीं रहे और आर्यन खान जो 1 नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी है, उसको बचाने के लिए नवाब मलिक से लेकर जितने बड़े बड़े लोग हैं उठकर आ गए हैं आज। क्योंकि सीधी बात यही है कि वो गैंग है जिससे कि पूरा बॉलीवुड चलता है। ये वो गैंग है जिससे कि दाऊदवुड चलता है, दाऊदवुड जिससे चलाया जाता है। तो कोई हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर नवाब मलिक या कोई बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े बड़े लोग हैं, अगर आज वानखेड़े जी के ऊपर इस तरीके के आरोप या प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने एक लेटर लिखी है और वहाँ के मिनिस्टर्स को सौंपा है और वहाँ के कमिश्नर को दिया है, उसमें साफ साफ निशाना उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाँच अगर हो रही तो उन्होंने पहले से बोला, क्योंकि पहले उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। नवाब मलिक ने उन्हें बोला कि 1 साल में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि चाहे वो नौकरी से निकालने की बात हो या उन्हें जान गंवानी पड़े, लेकिन देश के लिए वो पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े। आज उनके ऊपर पूछताछ की बात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। जब वो इससे पहले कस्टम में ऑफिसर थे या इससे पहले वो जिस डिपार्टमेंट में भी थे, हर डिपार्टमेंट ने उनकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी की कस्में खाई जाती है। पहले भी अगर आपने देखा, बड़े बड़े सिंगर बादशाह तक को और इससे भी बड़े बड़े जो लोग जो एयरपोर्ट पर रोका गया, 1 घंटे तक पूछताछ की गई, जो भी एक आम इंसान की तरह जिस तरीके से आम इंसान को ट्रीट की जाती है, एक ऑर्डिनरी इंसान से पूछताछ की जाती है, उन्होंने हमेशा हर चीज़ को उसी तरीके से बैलेंस किया। आज पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि शाहरुख खान का बेटा एक बादशाह का बेटा आया है, तो इसलिए इतनी चीज़ें हाईलाइट हो रही है। मैं पूछना चाहूँगी आज नवाब मलिक से और इतने सारे लोग जो आज इतना ज़्यादा इनके पक्ष में आके और सारे के सारे जो इनके अगेंस्ट में जाके बोल रहे हैं, कौन है शाहरुख खान? मतलब इतना बड़ा मेगा स्टार है या किंग खान है, शाहरुख खान है कौन? उसे हमने बनाया है। ये जनता है जो शाहरुख खान को हर कास्ट, क्रीड, उनसे रिलीजन सबसे परे हटकर एक किंग खान बनाया, जो मन्नत से आकर हाथ एक वेव ऑफ कर देते, एक वेव कर देते और ये लाखों की भीड़ हाय तौबा मचाने लगती है। इस शाहरुख खान को बनाने वाले आज वो अगर टैक्स पेयर भी है तो उनसे बनाने वाले हम जनता है, जिसे कि हमने एक्सेप्ट किया, उसकी फिल्मों को देखी और जिसको कि बादशाह बना दिया। और आज उसी के बेटे ने अगर इस तरीके कोई काम किया, पहले तो आप देखो कितनी सारी चीज़ें आई हैं।
पहला नंबर पे आता है कि उनका बेटा माफ़ी मांग रहा है, एनसीबी काउंसलिंग दे रही है और उसको माफ़ी मांग रहे हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं गरीबों की मदद करूँगा। इससे काम नहीं बना। फिर उसके बाद ये भी न्यूज़ आई कि वो अब हिंदू के आरती में, जितनी भी आरती हो रही है उसमें शरीक हो रहे हैं, आरतियों में शामिल हो रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब इससे भी नहीं हुआ तो मान शिंदे जी ने स्टोरी बदल दिया, बोला कि उल्टा एनसीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने हमेशा की तरह फिर वही फंडा अपनाया जो अर्नब गोस्वामी के वक्त किया था। अर्नब गोस्वामी जी को भी फंसा दिया गया ताकि केस खत्म हो जाए। आज फिर वही चीज़ किया इन्होंने, अर्नब गोस्वामी से परे हटकर अब सोचा जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को फंसा दो। तो वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है। तो आश्चर्य की बात नहीं है, सत्यमेव जयते। पहले भी सत्य की जीत हुई है और आज भी सत्य की जीत होगी। जितने लोगों ने परेशान किया था, आज ना परमवीर सिंह है, कहाँ गए परमवीर सिंह? इससे पहले कहा था कि बहुत बड़े ऑफिसर हैं जिनको कि हमेशा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, कहाँ गए वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट? सारे डिसअपियर हो गए, सारे गायब हो गए। मुंबई पुलिस की सत्ता पूरी जो अंदर जो कमिश्नर से लेके एक ऑफिसर सारे बदल गए। तो फिर एक बार ऐसा ही होगा, हमें पता है कि सत्य की जीत होगी। और ये चरसी नशेड़ी गैंग जो आज पूरी बौखलाहट हो रखी है, जैसे कि थाली में छेद वाली जो स्टेटमेंट आई थी, कहाँ गए वो सारे लोग? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है और ये सारे जितने भी नशेड़ी गैंग है इसमें लिप्त है। और एक एक करके समीर वानखेड़े को 6 महीने की एक्सटेंशन मिली और उन्होंने कसम ही खा ली है कि बॉलीवुड के नशेड़ियों को निकाल के फेंक देंगे। जो एनसीबी पे, वानखेड़े साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एक सच्चे ईमानदार एक अफसर पे जो राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग इस प्रदर्शन में यहाँ पे आए हैं। सर, ये जो समीर वानखेड़े हैं, इन पे ये आरोप लग रहा है कि शाहरुख खान के बेटा को इसीलिए पकड़ा क्योंकि ये 8 करोड़ रुपया लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ शाहरुख खान के बेटे को ही पकड़ा है? क्या देश को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक सच्चा ईमानदार अफसर कितने सालों से कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा होगा जो इस ड्रग्स में लिप्त रहते हैं? तो शाहरुख खान का बेटे को पकड़ा है तो इसमें हल्ला क्यों है? वो ड्रग में पकड़ा गया है इसलिए उसको पकड़ा गया है। शाहरुख खान का बेटा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी का भी बेटा हो। और भी तो बेटे पकड़े गए हैं, 20 जने और भी तो पकड़े गए हैं, उनके नाम का तो हल्ला नहीं हो रहा। शाहरुख खान का बेटा है तो उसके लिए हल्ला होगा? ये बड़ा गलत है, क्योंकि हमारे राजनीतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया। महाराष्ट्र सरकार का नवाब मलिक साहब को सोचना चाहिए, ऐसे जितने भी आप पदों पे बैठे हुए हैं, आपको सोचना चाहिए कि आखिर आप देश को किस राह में लेकर के जा रहे हैं अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए। संजय रावत जी बोल रहे हैं कि जो ये महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी ऐसा करवा रही है। क्या शाहरुख खान का बेटा महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए ड्रग्स लेने के लिए गया था? ज़रा उनसे कोई पूछे। शाहरुख खान का बेटे का महाराष्ट्र सरकार से क्या लेना देना है? महाराष्ट्र सरकार को इसमें आना ही क्यों चाहिए था? जब कानून अपना काम कर रहा है तो कानून अपना काम करे। कोर्ट ने अगर उसको सज़ा देनी होगी, अगर वो मुजरिम पाया गया तो उसको सज़ा मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार को इसमें बीच में बोलने का हक़ ही क्या है? किस लिए आप बोल रहे हो? किस लिए आप उन पर दबाव बना रहे हो? आप वही काम कर रहे हो जो अर्नब के लिए आपने किया था। जो सच्चाई के लिए बोलेगा आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, ये कौन सी बात हो गई? महाराष्ट्र आपका बॉलीवुड से क्या लेना देना है? क्या आपका कनेक्शन है? क्या सेटिंग है? आप या तो ये बताओ कि हमारी बॉलीवुड से ये सेटिंग है इसलिए जी आप शाहरुख खान के बेटे को मत पकड़ो, या कोई भी XYZ बॉलीवुड का जो भी ड्रग्स लेता है उसको मत पकड़ो, बाकी लोगों को पकड़ लो। ये कौन से देश का कानून है? सर, उन लोगों का कहना है कि जब आपको उसके पास से ड्रग्स नहीं मिले, तो जब आपको ड्रग्स बरामद ही नहीं हुए तो फिर आपने उसको क्यों पकड़ा? आप खुद ही सोचिए कि क्या किसी को 20 दिन तक माननीय अदालत से बेल नहीं मिलेगी अगर किसी के पास कुछ ना पकड़ा गया होता? अगर कुछ नहीं पकड़ा गया होता तो केस कैसे बनता? क्या एनसीबी कोई एक बच्चों का खिलौना नहीं है? एक बहुत ही समझदार और सक्षम हमारे देश का एक सिस्टम है वो। आप कानून पे आप उंगली उठा रहे हो कि पकड़ा नहीं गया तो भी आपको जेल में रखा हुआ, ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई ज़बरदस्ती तो रख नहीं सकते हैं जी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती हैं, वो बोल रही हैं कि क्योंकि वो खान है उसमें, इसीलिए मोदी सरकार अपने वोटरों को यानी हिंदुओं को खुश करने के लिए उसको जानबूझ के कार्रवाई कर रही है। सबसे पहली बात तो ऐसे राजनीतिक लोग जिन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और अपनी कुर्सी बनाए रखी है, ऐसे लोगों की मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरी बात, इस मैटर को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जो मुजरिम है वो मुजरिम है, जिसने गुनाह किया है वो गुनाह किया है, वो धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इंसान है जिसने पाप किया है।